जैसा कि आप लोगों को पता है, हार्ट अटैक एक बहुत ही गंभीर बीमारी होने के कारण हर वर्ष कई हजारों लोगों की जानें चली जाती है। अगर आप लोगों को इस बीमारी से बचने की जानकारी हो तो मरीजों की जान बचाई जा सकती है। जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं या किसी शॉपिंग मॉल में और आप किसी व्यक्ति को अचानक गिरते हुए देखते हैं। आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस गिरे हुए व्यक्ति की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती और उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। ऐसे में आप घबरा जाते हैं और आप मदद के लिए चारों तरफ देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को CPR 10 यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन दिया जाए तो आप उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। वो भी बिना अपने मुंह से उसके मुंह में सांस भरे हुए। CPR एक नई और बेहद ही आसान तकनीक है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है, बशर्ते आपको इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग आपको यहाँ पर CPR के बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे CPR के एक्सपर्ट सुदर्शन फार्मा के चेयरमैन श्री हेमल मेहता जी से। अभी यहाँ पे हम लोग जो CPR ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, CPR ट्रेनिंग क्या होता है, क्यों होता है, किसको दिया जाता है, इसकी जानकारी अवेयरनेस किसी को नहीं होती है। समझो कोई आदमी गिर जाता है और उसको लहूलुहान हो जाता है तो उसको हम लोग टिंचर लगा के, उसको बैंडेज लगा के, उसको पट्टी लगा के उसको ठीक किया जा सकता है। मगर अगर उसे हार्ट अटैक हुआ है और उसको क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और आदमी गिर जाता है, तभी हम क्या करेंगे? वो नॉर्मल आदमी जो अभी यहाँ पे इंडिया में और जो वर्ल्ड में जो सिंपल आदमी रहता है उसको पता नहीं रहता है। तो सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक प्रण लिया है कि कार्डियक अरेस्ट जो भी हो रहा है वो पूरे इंडिया और वर्ल्ड में कम कर देंगे। आपको एक जानकारी रहेगी कि लास्ट ईयर में इंडिया में मोर देन 30 लाख डेथ, शायद मेरे फिगर में रॉन्ग भी हुई, मगर 30 लाख से अबाव लोग मरना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो एक कार्डियक अरेस्ट में अगर हम लोग 50% लोगों की भी जान बचा सके तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको कैसे बचा सकते हैं। आज लोग मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, वो आप हर एक लोग सीख के अपने फैमिली मेंबर्स को और एटलीस्ट 10 से 15 आदमी को ट्रेन करें कि वो कोई भी आदमी जो CPR से चाहता है कि उसको अभी क्लिनिकल डेथ हुई है और हार्ट अटैक आने वाला है उसको बचा सके, तो ये अपने पूरे GDP ग्रोथ को असर कर सकता है और अपने इंडिया को एक नई ऊंचाई पे ला सकता है। तो उसके लिए मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसक्शिनेशन, जो ये CPR टेस्ट रहता है, CPR उसका क्लिनिकल डेथ जब भी होता है आदमी का, तभी उसको चेस्ट में इतना प्रेशर आता है और हार्ट की जो नलियाँ होती है जो ब्रेन तक ब्लड पहुंचाती है, वो ब्रेन तक उसको अगर ब्लड नहीं पहुंचता है विदिन 6 मंथ तो आदमी का अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। और वो कार्डियक अरेस्ट में आदमी एक तरह से क्लिनिकल मर जाता है। समझो कि 6 मिनट तक वो ब्लड अगर ब्रेन तक नहीं पहुंचता है तो उसकी रियल डेथ हो सकती है। तो सीरियसनेस क्या है? अगर हमको पता चला कि कोई आदमी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो विदिन 6 मिनट अगर हम लोग उसको CPR नहीं देते हैं या उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं या अपने पास ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर नहीं होता है तो हमारा वहाँ पे वो आदमी का हमारी आंखों के सामने डेथ हो सकता है, चाहे वो अपना माँ हो सकता है, हमारे भाई हो सकता है, हमारे पिताजी हो सकते हैं और हमारा कोई नियर हो सकता है। तो ये हमें जो विचार आया है कि हम ये CPR का जो ट्रेनिंग है उसका पूरा इंडिया में प्रचार करें और उसके थ्रू जितना भी हम अवेयरनेस फैला सके उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी जो CPR है, अभी
जो हम देना स्टार्ट करेंगे वो कैसे होता है, एक हम लोग यहाँ पे एक लाइव एक्ट करेंगे जिसमें आपको सबको पता चलेगा कि कैसे CPR दिया जाता है। अभी आप देख रहे हो कि जो ये आदमी ऑफिस से घर जा रहा था, वो आदमी को क्लिनिकल डेथ हो रहा है और उसको चेस्ट में पेन हो रहा है। ये बाजू वाला आदमी देख सकता है और तुरंत ही उसको हमें CPR का और उसको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले हमें चेक करना है कि वो आदमी जिंदा है कि नहीं। अभी हमें पता चला कि आदमी बेहोश हो रहा है और आदमी बेहोश हो गया है, तो अगर हमें तुरंत ही एक्ट करना है, उसकी चेस्ट में देखना है, उसके सांस देख रही है, सांस चल रही है, सांस नहीं चल रही है, उसके धड़कन देखनी है, धड़कन चेक करके देख सकते हैं कि आदमी संपूर्ण तरह से मरा है या नहीं मरा है। और अगर हमको पता चले कि आदमी की क्लिनिकल डेथ हुई है, सांसें नहीं चल रही है और उनका जो सांस लेने का जो है वो धड़कन भी बंद हो गई है और चेस्ट में कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा है, तभी हम फर्स्ट उसको जोर से मुक्का जो चेस्ट के बीचों बीच मारना है और 2 मुक्के मार के हम उसको वन टाइप ऑफ झर्क दे सकते हैं, लाइक दिस एकदम स्ट्रॉन्ग। मैं जैसे बैठा हूँ, घुटनों के बल चेस्ट के बीचों बीच 2 निप्पल के बीच में 2 मुक्के मारने हैं। वो मुक्के मारने से उनका जो हृदय है थोड़ा जर्क लेके जो वाइब्रेट हो रहा है वो अभी स्थिर होगा और उसके बाद में हमें CPR का ट्रेनिंग चालू करना है। CPR आपका फर्स्ट जो राइट ही है राइट हैंड, लेफ्ट ही है लेफ्ट हैंड, लेके चेस्ट के बीचों बीच 2 निप्पल के सेंटर पे छाती पे ऐसे रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है और अपना पूरा वजन वो आना चाहिए उसके ऊपर। दूसरे हाथ से अंकड़ा लेना है उसके ऊपर और जोर से आपकी कोहनी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए और फुल वजन चेस्ट पे आना चाहिए और हमको कंप्रेस करना है। इतना कंप्रेस करना है कि एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर डीप जाना है, मतलब 1.5 इंच तक डीप जाना है और छोड़ना है। ऐसा पर मिनट 100 करना है। समझो कि इनको अभी जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे 100 तक काउंट करना है पर मिनट। 1 मिनट में 100 काउंट होने चाहिए इस तरह से फुल जोश में, जितना भी अपना जोर लगा सके लगाओ। अगर जो पेशेंट होता है उसको जितना भी आपका प्रेशर ज़्यादा जाएगा वो हार्ट उतना एक्टिव हो जाएगा। तो जब तक आपके पास कोई सहायता नहीं आ रही है, जैसे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर होता है जिसको AED मशीन बोलते हैं, जिससे 220 जूल का शॉट लगता है बॉडी को, तो वो अगर आ जाता है तो CPR बंद करके उसको शॉक देना चालू करना है। अगर वो नहीं आता है, एम्बुलेंस आ जाता है तो एम्बुलेंस में उसको डायरेक्ट लगा के AED मशीन एम्बुलेंस में रहता ही है तो AED मशीन का स्टार्ट करना है। उससे पहले CPR बंद नहीं करना है। समझो कि आपने CPR ट्रेनिंग अभी चालू रखा है और आपके पास कोई भी AED मशीन आता है तो तुरंत ही उसको राइट एंड लेफ्ट में उसका पैड लगा के तुरंत ही उसका जो AED मशीन रहता है वो कार्डियो चेक करेगा और कार्डियो चेक करके तुरंत ही उसको 220 जूल का शॉक देगा, तो वो आदमी की जान बच सकती है। अगर समझो कि उसको चेस्ट में कुछ भी पेन रहा या उसकी जो हड्डियां को भी तकलीफ हुई तो भी हम लोग उसको कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेटिव कर सकते हैं, मगर उसकी जान बच सकती है। इसमें जो CPR ट्रेन मैंने बताया राजेश भाई, थैंक यू वेरी मच। प्लीज जैसे हमने एक एक्ट करके राजेश भाई का नाम बताया है, जो राजेश भाई संघवी ने हमें एक्ट करके दिखाया और मैंने आपको बताया कि CPR कैसे देते हैं, उस हिसाब से हम कोई भी ह्यूमन बीइंग की जान बचा सकते हैं।
इसका एक बेनिफिट हमको इस तरह से रहेगा कि जितना भी CPR ट्रेनिंग से फ़ायदा होगा, हमारे कम्युनिटी से कोई भी आदमी एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे की मदद से वो हार्ट अटैक को रोक सकता है और मेडिकल हेल्प जो लेना है वो मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। और अभी मेडिकल हेल्प में ऐसा हो गया है कि आप जैसे ही हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, वो इंस्टेंट आपको जो भी मेडिकेशन देंगे और तुरंत ही आप उसमें 2 से 3 घंटे का आपका रिलैक्सेशन हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो रेगुलर हैबिट्स रहती है, जो रेगुलर हैबिट के कारण हमें हार्ट अटैक आता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जैसे कि हम लोग जो जंक फूड खाते हैं, जंक फूड से ऑलवेज आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकता है। आपका जो चीज़ से लेके, घी से लेके, तेल से लेके, जो भी आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली चीज़ें रहती है वो आप कम कर दो, ये मेरी सलाह है। और आपने अभी तक समझो कि जो जिसको भी LDL और कोलेस्ट्रॉल आए हुए हैं उसको तो बहुत ही ध्यान रखना है। आज के बाद आपको अगर समझो कि हार्ट अटैक आता है तो आपका फैमिली का क्या होगा, वो सोच के आप लोगों को हर एक 10 आदमी को, मिनिमम 10 आदमी, समझो कि हम यहाँ पे 100 जन इकट्ठा हुए हैं, 100 जन हर 10 आदमी को ट्रेन करेंगे तो कितने आदमी ट्रेन हो जाएंगे? 1000 पीपल, 1000 पीपल ट्रेन हो जाएंगे। हर 1000 पीपल और 10 आदमी को ट्रेन करेंगे तो कितने पीपल हो जाएंगे? 10,000। और 10,000 हर 10 आदमी को करेंगे तो 1 लाख हो जाएंगे। उस तरह से हम लोग हर 10 आदमी को करके इसको हम ऐसा बढ़ाएंगे, ऐसा इसको वायरल कर देंगे, व्हाट्सएप वायरल कर देंगे कि हम सब CPR ट्रेनिंग के अवेयरनेस आ जाए। और AED मशीन भी हर एक बिल्डिंग में, हर एक पार्टी के पास और हर एक सोशल फंक्शन में AED मशीन हो तो हर एक आदमी की जान बचाई जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड पूरा जो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये बढ़ते ही जा रहे हैं। सो इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ को कोई रोक नहीं सकता है। तो आने वाले सालों में ये डिजीज़ इतना फैलेगा कि वी हैव टू हैव द नो हाउ चीज़ ऐसी है कि अगर नॉलेज है तो वी कैन इम्प्लीमेंट। एंड आज जो हमने कार्यक्रम किया है पूरा सोसाइटी बेस में कि द मेन थिंग इज़ नॉलेज, और नॉलेज जो ये मिलता है दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन एनी क्रिटिकल टाइम। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आज पूरा हुआ है उससे मालूम पड़ता है कि कभी भी ऐसा हार्ट अरेस्ट आता है तो व्हाट टू डू। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो पैनिक में आ जाते हैं, वो खुद ही कुछ हेल्प कर सकते हैं बट इनफैक्ट वो इधर उधर भागते हैं और इम्पेशेंट हो जाते हैं। बट अगर ये ट्रेनिंग लिया है, चाहे सिर्फ एक अपनी, वैसे तो सब लोग बहुत सारे व्हाट्सएप देखते रहते हैं, तो अगर एक बार ये व्हाट्सएप देखा और ऐसा कुछ आपने एक वीडियो देखा कि भाई व्हाट टू डू, वो आपको अगर मालूम पड़ जाए तो इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा जो है डॉक्टर या वही स्टेप कर सकता है, एनी लेमैन कैन डू दिस एक्टिविटी और उसको मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट टू डू। तो एक स्टेप मालूम पड़ गया तो उससे पूरा किसी का लाइफ बच सकता है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सभी के पास पहुँचे एंड डेफिनेटली हर एक लोग एक बार देख ले तो सबको मालूम पड़े कि एट मोमेंट क्या करना है और तब तक एम्बुलेंस आ जाए। क्योंकि हो सकता है हर एक जगह पे ये इक्विपमेंट्स नहीं हो, हर एक जगह पे एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाता है टाइम पे। तो इंडिया का बहुत सारा कॉर्नर ऐसा है जहाँ पे इनफैक्ट AED मशीन भी नहीं है, तो वहाँ पे मैन्युअली भी ऐसे करके हम लोग पूरा किसी का लाइफ बचा सकते हैं। सो इट इज़ रियली गुड और सबको एक बार देखना चाहिए और एक बार प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि अगर ये पोजीशन में आ गए तो व्हाट टू डू। सो इट इज़ रियली ग्रेटफुल दैट वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी। थैंक यू। First of all, I am thanking so much to Sudarshan Pharma and Mr. Hemal Mehta for giving such a valuable information. We think that it's a small matter और हम लोग जो सोचते कि ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जब समय पे हमें पता चलता है, बिकॉज आई नो दिस थिंग वेरी वेल बिकॉज माई फादर पास्ट अवे ड्यू टू हार्ट अटैक। उस टाइम अगर मुझे किसी ने बोला होता व्हाट इज़ लोडिंग डोज, तो आज मेरे फादर के पास लोडिंग डोज होता और वी कैन सेव हिज लाइफ। So it's very useful information and I recommended everyone move one step ahead and keep loading those with you and get yourself aware with this kind of program, this kind of treatment, so that
you can save life of your near one, dear one. So really thankful. It is really a very nice training given by the Sudarshan Pharma. It is really helpful to everyone, and it is a fact which given by the Mr. Mehta. The people are losing the life because of the small things which they cannot do it. But loading is really a nice thing, and the CPI training given by the Mehta is really wonderful. We are thankful to Sudarshan. गुड इवनिंग, दिस इज संतोष ठाकुर। अभी जो सर ने जो हमें नॉलेज दिया अबाउट व्हाट टू डू व्हेन द हार्ट अटैक कम्स, ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में तभी आया था व्हेन वी हैड अ ग्रेट लॉस ऑफ वन ऑफ आवर जनरल मैनेजर कीर्ति। इट वाज अ वेरी सैड दैट एट द डे ऑफ दीपावली उनको स्ट्रोक आया एंड वो रात के 2 बजे बाथरूम करने गए, स्ट्रोक आया और वहीं पे उनका डेथ हो गया। जब हम नेक्स्ट डे उनके पास गए थे उनके फ्यूनरल में, वी रियलाइज़ कि हाउ अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है इंडिया में, कि लाइफ कितना प्रेशियस है। एंड दैट टाइम द आइडिया ऑफ लोडिंग डोज हैज़ बीन क्रिएटेड एंड सुदर्शन हैज़ टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट पीपल, टू ब्रिंग इन पीपल नॉलेज कि आप अपने पॉकेट में एनी टाइम ये डोज रख सकते हैं विद द सजेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। आपको कभी भी शॉर्ट मोमेंट में ये आपको एक टाइम गैप देगा टू रीच टिल द हॉस्पिटल। थैंक यू। CPR ટ્રેનિંગ બહુ સારી છે, આપણે અમલમાં લેવી જોઈએ અને આ પ્રોગ્રામથી અમને ઘણું જાણવા મળ્યું છે। થેન્ક યુ। आज का कार्यक्रम CPI का बहुत ही अच्छा रहा। इसमें हर व्यक्ति को ये बताया गया कि अगर उसको जब अटैक आए तो 1 मिनट के अंदर 100 बार उसका हार्ट को जो है बराबर पुश करके और उसको 1 मिनट में 100 बार उसका ये करना चाहिए, तो उस आदमी की जान बच सकती है और वो जो है अपने जीवन को और कुछ अधिक सुधार सकता है। और ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगा CPI की तरफ से, इसके लिए हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बंसीलाल है, मेरी बंसीलाल मुंद्रा और मेरी एज 86 साल की है, 86। पिछले वीक में माइनर अटैक इनको खुद आया था, ही वॉज हॉस्पिटलाइज। सो हम लोग उनको यहाँ पे लेके आए ये ट्रेनिंग में, ताकि उनको इस ट्रेनिंग का नॉलेज होए और गांव में भी हमारे जो भी मिलने वाले हैं उनको इसका ज्ञान दे सके। आज हेमल भाई CPR का जो कार्यक्रम बताया ये बहुत अच्छा लगा, कारण કે એક જીવ બચાવી શકશે, લાઈફ બચી જશે। એક માણસ 10 જણને શીખવાડશે તો 10ની જીવ બચી જશે। કોઈ પિકનિકમાં જતા હોય, કોઈ બહાર જતા હોય તો એમ્બ્યુલન્સ આવતા વાર લાગે છે, ડૉક્ટર આવતા વાર લાગે છે, પરંતુ જો આ મશીન હાજર હશે તો એની 10-15 મિનિટ નીકળી જશે અને એનું 2 કલાક સુધી એને વાંધો નહીં આવે અને એની લાઈફ બચી જશે। ત્યાં એમ્બ્યુલન્સ આવશે, ડૉક્ટર આવશે એટલે એ દવાખાને જશે, હોસ્પિટલ જશે તો એને રસ્તામાં કોઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં। એટલા માટે મને આ પ્રોગ્રામ બહુ જ સારો लाग्यो છે। मेरा लड़का ने जो हेमल ने जो ये ट्रेनिंग किया है, तो ये ट्रेनिंग में कोई ध्यान रखेगा तो इसमें लाइफ बच सकता है खुशी करनी। तो इसलिए ये ट्रेनिंग जो CPR का दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने लाइफ के लिए ज़रूरी है। जो सब इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर लाइफ बच सकती है और ज़िंदगी सुधर सकती है।